बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मुहर्रम शरीफ आ गए और मैंने बनाया है लच्छेदार, मज़ेदार, खुशबूदार हलीम। नहायत आसानी के साथ बनाया है और ये आप बैचलर लोग भी बना सकते हैं और वो बच्चियाँ जो अभी नया नया खाना पकाना सीख रही हैं वो भी नहायत आसानी के साथ पका सकती हैं मेरी इस रेसिपी के साथ, और सबकी तारीफ़ें आप बटोर सकते हैं। मेरी इस रेसिपी को अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो यकीन करें कि ये नहायत ज़बरदस्त हलीम बनेगा। ये हलीम किसी देग के हलीम से कम नहीं है। तो ये देखिए, मैंने लिए हैं दालें। मूंग दाल मैंने 1 कप ली है, दाल माश 1 कप, मसूर की दाल 1 कप, दाल चना 2 कप, जौ 2 कप्स और गेहूं भी मैंने लिया है 2 कप्स। चिकन ब्रेस्ट पीसेस मैंने 1 किलो लिए हैं। हलीम मसाला मैंने 1 पैकेट लिया है। तो व्यूअर्स, ये सारी दालें आपने धो के अच्छे से भिगो देनी है। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ पतीली के अंदर प्याज फ्राई। 2 प्याज मैंने लिए हैं, लच्छे में काट ली थी, और 2 सर्विंग स्पून ऑयल में मैंने इसको फ्राई कर लिया। तो ये देखें कितनी अच्छी सी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब वक्त आ गया है कि हम इसके अंदर चिकन डाल दें और चिकन को आपने करना है बहुत ही अच्छे से फ्राई। ये मैंने ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं, इसमें हड्डी कम होती है। और मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून। तो आपने मुर्गी को इतने अच्छे से फ्राई करना है अदरक लहसुन के साथ कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, ताकि अच्छी सी सूंधी सी खुशबू आने लगे। क्योंकि इससे इस तरह से बनाने में मुर्गी में, कई सालन में या कोई भी आप चीज़ बनाएं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए, मैंने भिगो दिए थे सारे अनाज तकरीबन 2 घंटे के लिए अच्छी तरह से धो के मैंने भिगो दिए थे। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं कि पानी भी कम रह गया। इधर आप अच्छे से चिकन भूनें खूब अच्छे से। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है, गोल्डन सा कलर आ गया। अब इसमें मैं डालूँगी मसाले घर के। लाल मिर्च का पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून और हल्दी मैंने 1 टीस्पून लिया है। हलीम मसाले का आपने पूरा 1 पैकेट डाल देना है व्यूअर्स। अब आप इसको भूनें, बहुत ही अच्छी तरीके से भूनें कि यहाँ तक के खुशबू बहुत अच्छी सी पूरे घर के अंदर आने लगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितने अच्छे से ये पीसेस हैं। ब्रेस्ट पीसेस में हमेशा हड्डी कम होती है, इसलिए मैं ये चूज़ करती हूँ हलीम के लिए। तो मैंने 3 टेबल स्पून डाले हैं दही के। इससे भी बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है हलीम के क़ोरमे के अंदर। तो जिस प्याले में दही था उसमें आप पानी डाल के भी आप जो है पतीली के अंदर डाल दें और अच्छे से आप भूनें। पानी डाल के इसको भूनना होता है ताकि बहुत अच्छे से मसाला भुन जाए। इतने अच्छे से आप मसाला भूनें कि ऊपर तक ऑयल आ जाए। आपको इस तरह से बिल्कुल देखें, बिल्कुल इस तरह से पकता हुआ मसाला नज़र आना चाहिए। तो ये रेडी हो गया है। अब इसके अंदर आप डाल दें सारे के सारे अनाज जो आपने 2 घंटे के लिए भिगोए हुए थे, और भर के पानी डालें। अब ये देखें पतीली में कितना अच्छे से मैंने पूरा फुल भर के पानी डाल दिया है ताकि हलीम अच्छे से बने, और जो गोश्त हमने लिया है, अनाज लिए हैं, वो बहुत ही अच्छे से गल जाएं। और एक जोश आने पे व्यूअर्स आप ढक्कन लगाएं और हल्की आंच पर रख दें। तो ये देखिए व्यूअर्स, एक जोश आ गया है। अब मैं कर दूंगी हल्की आंच और इसके ऊपर मैं ढक दूंगी ढक्कन। देखिए हल्का हल्का सा पक रहा है। अब आप इस पर ढक्कन ढक दें और तकरीबन 2 घंटे के लिए पकाएं। चाहें तो आप पतीली के नीचे एक मोटा तवा रख सकते हैं। ये मैंने लिया है साबुत गरम मसाला, लौंग 2 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून और ज़ीरा मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। अब व्यूअर्स, अब हल्के हल्के हलीम को पकने दें। तो ये देखिए फूल गए हैं सारे के सारे अनाज और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप आते जाते चमचा चला के देखें कि गोश्त भी जो है वो गलने लगा है और सारे अनाज भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो व्यूअर्स, जब आप देखें कि बहुत अच्छे से हलवा हो गई है चिकन, तो आप घोटवे की मदद से अच्छी तरीके से घोटा लगाएं। और इसको आप मशीन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए घोटा लगाएं। अगर आपको हलीम गाढ़ा लगे तो आप गर्म करके 1 कप पानी का इसके अंदर ऐड करें और फिर घोटा लगाएं। तो ये देखिए व्यूअर्स, हलीम जो है कितना झटपट रेडी हो गया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी कुटा हुआ मसाला जो हमने लिया था,
ज़ीरा, लौंग और हमने दालचीनी ली थी, वो अब हमने हलीम के अंदर ऐड कर दी है। अब यहाँ पर मैं फ्राइंग पैन में भगार के लिए प्याज जो है फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए प्याज फ्राई हो गई है। आप चमचे की मदद से थोड़ा सा जो डालें प्याज, ऊपर से गार्निश करें ताकि प्याज खूबसूरत बहुत लगती है। तसले में हलीम निकालें और सारी ये देखें ग्रीन मसाला इसके ऊपर गार्निश करके सर्व करें। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में, और मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।